बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो उसमें हम एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स की नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला क्या हमारे पास कि कार्बोनाइल कार्बन होता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन और साथ में अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स है। अब हम सबसे पहले कॉमन नेमिंग को देखेंगे। कॉमन नेमिंग में एल्डिहाइड्स के लिए जो नाम हम कॉमन नेमिंग ड्राइव करते हैं वो हम करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेमिंग से। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है, हम उसकी बेस पे हम क्या करते हैं जो है वो एल्डिहाइड का नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये आपस में ऑक्सीडेशन की केस में अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एच सी डबल बॉन्ड ओ एच की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो इसमें फॉर्मिक जो आई सी है इसको हम चेंज कर लेते हैं विद एल्डिहाइड, तो ये हो जाता है फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। इसी तरह हमारे पास क्या है जो है वो एसिटिक एसिड है। आपके पास एसिड एल्डिहाइड जो है वो सी डबल बॉन्ड एच और सी एच थ्री, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच और आपके पास सी एच थ्री। तो ये आपके पास क्या है एसिटिक एसिड। तो इसमें आई सी को हम रिमूव कर देते हैं, आई सी एसिड, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड सी एच टू, सी डबल बॉन्ड एच, ये ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है प्रोपायोनिक एसिड की, सी एच थ्री, सी एच टू एंड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये हमारे पास क्या है प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। तो इसमें हम जो है वो आई सी एसिड को हम प्रोपायोन एल्डिहाइड के नाम से, प्रोपायोन एल्डिहाइड। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास जो है सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू एंड इस जब आप इसको ऑक्सीडाइज कर लें तो आपके पास सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एच, जिसे आप क्या कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड, कॉमन नेम है इसका ब्यूटायरिक एसिड। तो इसमें आई सी को चेंज हो जाता है ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है, तो आपने क्या किया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और इसमें आई सी एसिड को जो है वो सफिक्स को चेंज कर लिया आपने और एल्डिहाइड के साथ, तो ये इनके कॉमन नेमिंग है किसके एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज के। इसी तरह आपके पास अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी कि कोई ब्रांच अटैच है तो उसकी पोजीशन हम किस तरह बताते हैं, उसके लिए जो हम अल्फा बीटा और गामा ग्रीक लेटर्स को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इनको आप नोट कर लें। अब अल्फा बीटा गामा, अब आपके पास कार्बन है, इसके बाद ओ एच एल्डिहाइड, जिस कार्बन के साथ ये अटैच है इसको आप अल्फा कहते हैं, इसके बाद सेकंड कार्बन को आप बीटा कहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन को आप गामा कहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है डेल्टा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा के जिसके साथ क्या है कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई ब्रांच ग्रुप अटैच है तो जिस कार्बन अल्फा बीटा गामा आप उसको साथ में क्या करते हैं जो है वो साथ में हम उस नाम को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर सी एच थ्री, सी एच, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे आपके पास क्या है सी एच थ्री अटैच है। ठीक, तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा। तो हम कहेंगे बीटा मिथाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं सी एच थ्री, सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे आपके पास क्या है ओ एच अटैच है, तो आप कहेंगे अल्फा, इट्स अ बीटा, अल्फा हाइड्रोक्सी। ठीक है, 1 2 3 प्रोपायोन एल्डिहाइड।
ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसमें अल्फ़ा बीटा ग्रीक लेटर्स को आपने यूज़ किया। द ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा बीटा गामा एंड आपके पास डेल्टा है। ये अल्फ़ा बीटा गामा को हमने क्या किया, जो आपकी वो ब्रांच ग्रुप से जो है वो जो अटैच है उसमें उनकी पोजीशंस को आपने कॉमन नेमिंग में आपको बताया। तो आपके पास कॉमन नेमिंग में भी आपसे के पास जो है वो कोई ना कोई रिएक्टेंट्स या कोई ना कोई प्रोडक्ट पूछी जा सकती है। तो आपको कॉमन नेमिंग में भी क्या हो, जो आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस OH की जगह आपको हैलोजन ग्रुप भी अटैच हो सकता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं आईयूपैक नेमिंग के लिए। आईयूपैक नेमिंग में हम क्या करते हैं, IUPAC naming of aldehydes। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि आपके पास जो अल्केन है, अल्केन में आपके पास जो RH ग्रुप है विच इज चेंज बाय C डबल बॉन्ड O, H ग्रुप जो है वो क्या होता है, चेंज होता है इसमें SH की जगह। तो ये R आपके पास C डबल बॉन्ड O H है आपके पास। ठीक है, और ये अल्केन है और इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा अल्केनल के साथ। तो इसमें आप क्या ऐड कर देते हैं, AL ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ई की जगह आप जो सफिक्स न्यू सफिक्स ऐड करते हैं, इट्स न्यू सफिक्स AL। ठीक है, और इसमें ई आप चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, CH3। ठीक है, और आप इसमें C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, तो ये मीथेन से क्या हो जाएगा, मीथेन इसमें आपने जो है वो चेंज हो जाएगा ई, ये चेंज हो जाएगा मेथनॉल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O H है, ये आपके पास चेंज हो जाएगा इथेनॉल के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये चेंज हो जाएगा आपके पास प्रोपेनॉल के अंदर, प्रोपेनॉल। ठीक है, इसी तरह ब्यूटेनॉल होगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, 4 कार्बन इसमें, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई ग्रुप इसमें अटैच हो जाता है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो गए CH3, तो आप नंबरिंग आप करते हैं, आप इसके बाद नंबर 1 2 3 एंड 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कहेंगे 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो आपने 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अल्फा बीटा गामा की केस में आप इस कार्बन को नहीं करते, इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा बीटा गामा, लेकिन जब आप नंबरिंग करेंगे तो उसमें नंबर 1 आपका जो है वो कार्बोनाइल कार्बन होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। इट्स अ कार्बोनाइल कार्बन, इट्स अ कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो हम और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं, जो इसमें CH3 और CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, OH अटैच है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ठीक, तो ये था हमारे पास एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। अब हम देख लेते हैं कीटोन के नोमेनक्लेचर को। कीटोन के केस में आपके पास जो, इसमें आप एग्जांपल देख लें। कीटोन का जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, इसमें जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है C डबल बॉन्ड O R है, और ये दोनों ग्रुप्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स में आपके पास कार्बोनाइल कार्बन जो है वो दोनों किसके साथ है, दो सेम अगर अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये डिफरेंट है तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। और अगर सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स हैं तो इट विल बी कॉल्ड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, तो ये सिमिलर। अब इसकी जो अगर आप कॉमन नेमिंग की अगर आप बात करते हैं, तो कॉमन नेमिंग में हम क्या करते हैं, इसमें फॉर कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग में आप क्या करते हैं कि जो आपके पास जो आपके पास ग्रुप्स अटैच होते हैं CH3, तो ये सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो आप कहेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और साथ में आप इंट्रोड्यूस क्या कर लेते हैं, कीटोन। ठीक है, इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन है CH2 CH3, और आपके पास CH3 है
इट्स अ मिथाइल और इट्स अ इथाइल। जिसमें आपके पास मिथाइल, इथाइल, कीटोन, ठीक है। तो जो ग्रुप्स आपके पास अटैच हैं आप उनके अल्काइल्स को अटैच मेंशन कर देंगे और साथ में कीटोन। इसके बाद नेक्स्ट है CH3, CH2, CH और आपके पास CH2, CH3। तो दोनों इथाइल ग्रुप से तो आप कहेंगे डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कॉमन नेमिंग। अब हम इसके आयोपेक नेमिंग के लिए क्या करेंगे कि जो कार्बोनाइल कार्बन होगा उसकी पोजीशन आपको बताएंगे और साथ में आप एक चेंज और बताएंगे इसमें, इसको आप नोट कर लें। आयोपेक नेमिंग के अंदर बी पार्ट में आप आयोपेक नेमिंग करेंगे। आयोपेक, आयोपेक के अंदर आप क्या करते हैं कि जो आपके पास अल्केन होगा, ठीक है, जब इसमें आपके पास कार्बोनाइल कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन के साथ आर ये ग्रुप अटैच होगा तो ये ए जो है ये किससे चेंज हो जाएगा, ऑन से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें न्यू सफिक्स आ जाएगा ऑन। मिसाल के तौर पर आपके पास और जो जिस कार्बन पे आपके पास जो कार्बोनाइल कार्बन होगा ये अगर जो नंबर होगा ये एक्स होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर CH3, सी आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2, CH3, ठीक है। तो इट्स विल बी कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो इसको 2 ब्यूटानॉन, ठीक है, या फिर आप कहेंगे ब्यूटा 2 ऑन। ये दोनों तरह से आप क्या कर सकते हैं नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास, ठीक है, ब्यूटा 2 ऑन, ठीक है, ब्यूटा, सॉरी ये एन भी आएगा इसमें, ये वाला एन, 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2 एंड CH3। अब इसके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, आप इसमें आप कहेंगे 3 हेक्सानॉन, ठीक है, या फिर आप कहेंगे हेक्सेन 3 ऑन आपके पास, ठीक है। तो ये बताता है कि कार्बोनाइल कार्बन कौन से है, वो कार्बन नंबर 3 है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं आपके पास फॉर आयोपेक नेमिंग ऑफ कीटोन। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसमें, जिसमें हम ब्रांच ग्रुप्स को भी साथ में मेंशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर CH3, CH एंड C डबल बॉन्ड O, CH एंड CH2 एंड CH3। यहाँ पे आपके पास क्या है CH3 अटैच है और यहाँ पर भी क्या आपके पास CH3 अटैच है, ठीक। तो अब आप इसकी नंबरिंग आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें 2 और 4 पे क्या है 2, 4 डाईमिथाइल, ठीक। और आपके पास का नंबर 3 आपके पास 6 है हेक्सानॉन, ठीक है। अगर आपके पास ब्रांच ग्रुप्स भी आ जाएंगे तो उसको भी आप क्या करेंगे साथ में मेंशन करेंगे इन द आयोपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो ये था आपके पास क्या है नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है कि आपके पास कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सी दोनों ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है एक कार्बोनाइल कार्बन है और साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूटेड होता है अल्केन के साथ, ठीक है। तो इट्स अ कार्बोनाइल कार्बन और ये आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। कॉमन नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग इनके कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्टली हम क्या करते हैं जो सोर्स के लिहाज से जो इन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोर्स होता है उसमें इसको क्या दिए गए कॉमन नेमिंग दिए गए। इसके अलावा आपके पास अल्फा बीटा गामा दोनों है, ठीक है। कॉमन नेमिंग हम देख लेते हैं। कॉमन नेमिंग, ठीक है, कॉमन नेमिंग में आपके पास क्या है, इसके मैं आपके साथ एक टेबल डेटा शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड O OH और इसका जो सोर्स है आपके पास, ठीक है, और ये सोर्स आपके पास क्या है आंट्स की डिस्टिलेशन से आपको ऑब्टेन हुआ है और ये क्या है इसका फॉर्मिका, लैटिन वर्ड फॉर्मिका जो है आपके पास वहाँ से ड्राइव हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये CH3
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। तो ये आपके पास जो है विनेगर, विनेगर में ये एक्सट्रैक्ट में मौजूद होता है और लैटिन वर्ड एसिटम से क्या हुआ, ये ड्राइव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक प्रोपायोनिक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। और ये ड्राइव हुआ आपके पास मिल्क बटर चीज से, मिल्क बटर और आपके पास क्या चीज से जो है वो आपके पास क्या है ये, और ये ग्रीक वर्ड आपके पास क्या है प्रोटोस, ठीक है। और इसमें आपके पास फर्स्ट नेम पायोन, पायोन मीन्स क्या है फैट, फैट जो है ना आपके पास क्या है फैट है इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के लिहाज से इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम है। इसके बाद आपके पास जो वेलरिक एसिड है, वेलरिक एसिड आपके पास कितने 5, और इसमें आपके पास हाइड्रोजन है 9, और सी डबल ओ एच है, इट्स अ वेलरिक एसिड, वेलरिक एसिड है। और ये आपके पास जो प्लांट है वेलरियन रूट है, वेलरियन वेलरियन रूट जो है वो वहाँ से इसको क्या किया गया, इसका नाम जो है वो क्या किया गया, इसको नाम गिवन है इसका। इसके बाद कैप्रोइक एसिड है, वो गोट जो है वो आप कहेंगे कि ये फैट जो है वो आपके पास जो है वो जो गोट है उसकी, यानी कि आप वहाँ से आपको मीट वगैरह के साथ आपको उसमें ऑब्टेन होगा। तो ये है इसके सोर्सेस, यानी कि कॉमन नेमिंग के लिहाज से। अब हम इसके जो नेम देख लेते हैं कॉमन नेमिंग अल्फ़ा बीटा गामा के लिहाज से, उसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये इनको आप याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास MCQs जो है वो आपको दिया जा सकता है। इसमें अल्फ़ा बीटा के लिहाज से अल्फ़ा बीटा के लिहाज से अगर आप देखें CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, इट्स अ अल्फ़ा, इट्स अ बीटा एंड गामा, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपके 4 है, तो इट्स अ ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। इसी तरह अगर आपके पास CH3 CH एंड CH2 और C डबल बॉन्ड O OH, अगर आपके पास यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है, इट्स अ अल्फ़ा, इट्स अ बीटा और इट्स अ गामा, बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल, और इसमें 1 2 3 4 ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि आपके पास जो अल्केन है वहाँ से ड्राइव हो, तो इसमें IC जो है वो एसिड, IC और जो है वो एसिड को हम क्या करें इसमें इंक्रीज करें। इसके अलावा आपके पास एग्जांपल एक CH3 CH एंड C डबल बॉन्ड OH है आपके पास, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, इट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन से प्रोपायोनिक, प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा बीटा गामा के लिहाज से आपके पास क्या है। इसी में आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं CH3 CH2 CH एंड CH, आपके पास जो है C डबल बॉन्ड O H है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या है CH2 और यहाँ Cl ग्रुप अटैच है, इस अल्फा, इट्स अ बीटा एंड गामा, बीटा क्लोरो, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूटारिक, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। अब ये तो था कॉमन नेमिंग अल्फा बीटा गामा के लिहाज से। अब हम इसको देख लेते हैं आईयूपैक नेमिंग के लिहाज से। आईयूपैक नेमिंग में आपने क्या करना है कि अगर हम आईयूपैक नेमिंग की बात करते हैं, आईयूपैक नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग में आपके पास जो है वो आप क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग आपके पास आ जाएगी। अब नंबर 1 ये है आपके पास, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी अल्केन होगा उसमें IC जो है वो आपके पास जो अल्केन है, अल्केन में आपके पास अल्केन का जो आपके पास ई जो है वो चेंज हो जाएगा अल्केनोइक एसिड से, अल्केनोइक एसिड से, ठीक है। OIC आपके पास अल्केनोइक एसिड से क्या होगा आपके पास चेंज हो जाएगा इसमें।
ये जो है OIC एसिड से चेंज हो। अब ये 1 2 3 4 है, तो ये आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड, जिसमें आपने क्या सफिक्स ऐड कर दिया, OIC एसिड आपने ऐड कर दिया। इसके अलावा आपके पास अगर कोई ग्रुप अटैच हो गया है, अगर आपके पास ये ग्रुप है CH3, तो इसमें आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इसमें आपके पास ये क्या हो जाएगा, तो इसमें आपके पास कार्बन नंबर 3 पे आपके पास क्या है, मिथाइल अटैच है, और 1 2 3 4 है आपके पास ब्यूटेन है, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपने ब्यूटेनोइक एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये यहाँ पे अगर आप पोजीशंस बताएंगे, तो कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो नाम होंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह पोजीशंस मेंशन करेंगे। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 3 क्लोरो ब्यूटेन से ब्यूटेनिक एसिड जो है वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपने OIC को एसिड वो कर लिया, ब्यूटेनिक एसिड। अब ये था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, इसमें आपने जो सफिक्स ई को चेंज किया विद ओइक एसिड, OIC एसिड से आपने चेंज कर दिया। अब हमारे पास लास्ट वन है वो एस्टर्स हैं। एस्टर्स की नोमेनक्लेचर जो है उसमें हम देखते हैं कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H ग्रुप है, ये ग्रुप जो है सब्सटीट्यूटेड होता है एक किसी भी अल्काइल से, तो उस अल्काइल को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास आपके पास जो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है वो एस्टर्स है। एस्टर्स आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स। ठीक है, एस्टर्स में आपके पास O ग्रुप जो है वो R से अटैच है, R से हम क्या कहते हैं, रिप्लेस हो जाता है, और इसमें आप क्या करते हैं, इस R को मेंशन करते हैं एज अ ब्रांच। मिसाल के तौर पर आपके पास CH3 CH2 और आपके पास कार्बोनाइल O है, आपके पास OCH3 ग्रुप है। अब ये आपके पास जो है क्या, मिथाइल है, मिथाइल, और इसमें आपका जो नाम होता है आप 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है, वो 8 से क्या हो जाता है, प्रोपेनोएट में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, OATE जो है वो चेंज हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो वो प्रोपेनोइक एसिड का जो जो OIC है, अगर आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है, तो ये जो चेंज हो जाता है वो चेंज हो जाता है O8 से। ठीक है, वो किससे चेंज होता है, OH से चेंज हो जाता है। मिसाल का नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास CH3 CH2 और ये आपके पास OCH3 आपके पास मिथाइल। अब इथेनोइक एसिड है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इथेनोएट हो जाएगा, इसमें आपके पास इथेनोएट बन जाएगा, OATE से क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये आपके पास क्या है, इथाइल है, और 1 2 3 4 और ये हो जाएगा ब्यूटेनो 8 में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ब्यूटेनो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं कि आपके पास कौन सा जो है वो अल्काइल ग्रुप है। इसी बार नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास CH3 C और आपके पास C डबल बॉन्ड O C C2H5, तो ये क्या आपके पास इथाइल ग्रुप है, इथाइल, और ये क्या हो जाएगा आपके पास इथेनोएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इथेनोएट। तो इट्स जो है वो ये आपके पास का जो आपके पास नोमेनक्लेचर था, ये था एस्टर्स का। अब इसकी फर्दर हम एग्जांपल इसके एक्सरसाइज में चैप्टर 9 में आपके पास असाइनमेंट्स गिवन है, उसमें आपको नेमिंग गिवन है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और आपको स्ट्रक्चर गिवन है उससे नेमिंग लिखनी है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कंबाइन, ताकि आपको जो ये नोमेनक्लेचर अल्कोहल से लेकर एस्टर्स इसकी जो है प्रैक्टिस हो जाए। आप इसको जो है इसकी फर्दर जो एग्ज़ाम में आपसे इनके जो स्ट्रक्चर्स गिवन हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, ताकि इनके रूल्स हैं, इनके पॉइंट्स हैं, वो आपको क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह जो है वो ज़हन नशीन हो जाए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में आए तो आप ईज़िली क्या कर सकें, अटैम्प्ट कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।